तेहरान की अमेरिका को चुनौती। बड़ी खबर, युद्ध के अंत का फैसला ईरान करेगा। युद्ध कब खत्म होगा यह ईरान पर निर्भर है। खाड़ी में अमेरिका चौतरफा फंस गया है और अमेरिका कोई फैसला नहीं ले सकता, यह तेहरान ने अमेरिका को कहा है। तो सुपर पावर अमेरिका का अजय होने का गुरूर अब चकनाचूर होता दिख रहा है। ईरान के खिलाफ शुरू हुआ तीसरे चरण का युद्ध महज 13 दिनों में ही थम गया है और इसके पीछे जो वजह सामने आ रही हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। ट्रंप प्रशासन के सामने सबसे बड़ा संकट है कि अमेरिकी सेना के पास हाईटेक हथियारों और गोला बारूद का भारी अकाल पड़ गया है, जबकि अरब देशों में ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों का कोहराम लगातार जारी है। क्या अमेरिका सचमुच युद्ध के मैदान से पीछे हट रहा है या फिर शांति वार्ता का ढोंग एक बड़े और खौफनाक धोखे का हिस्सा है? इसके पीछे कई वजह निकल कर आ रही हैं। पहली वजह है अमेरिका के हाईटेक हथियारों का विध्वंस। दूसरी वजह है अमेरिका के पास गोला बारूद की भारी कमी। तीसरी वजह है ईरान का अरब देशों पर हमलों का विस्तार। चौथी वजह है ईरान ने प्रॉक्सी गुटों को हमले के लिए सक्रिय किया। पांचवी वजह है ईरान पर अमेरिका के हमलों से ज्यादा नुकसान नहीं। इसलिए 13 दिन में ही हमले रोकने के 2 संकेत मिल रहे हैं। पहला संकेत है कि अमेरिका फाइनल प्रहार की तैयारी कर रहा है। दूसरा संकेत है अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हम ईरान को लगातार संदेश भिजवा रहे हैं, ईरान को वार्ता का मौका देना चाहते हैं, लेकिन ईरान तैयार नहीं होता है तो अमेरिका विस्फोटक परिस्थिति के लिए भी तैयार है। इसके जवाब में ईरान ने भी कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। हमें अमेरिका के संदेश मिल रहे हैं, लेकिन हम संप्रभुता से समझौता करके वार्ता नहीं करेंगे। और अमेरिका ने 13 दिन तक ईरान पर लगातार हमले किए, फिर रोक दिए। इस दौरान अमेरिका को करीब 1.92 लाख यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इन हमलों में उसके 18 सैनिक मारे गए और 600 सैनिक घायल हो गए, जबकि अरब देशों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जिसमें सऊदी अरब को करीब 3.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में हमलों में करीब 2.5 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। कतर में भी ईरान के हमले हुए, जिसमें 1,66,000 करोड़ स्वाहा हो गए, जबकि कुवैत में हमलों में करीब 1.25 लाख करोड़ तबाह हो गए। बहरीन में 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां हमलों में 66,400 करोड़ का कुल नुकसान हुआ है। यह नुकसान सभी अरब देशों में बढ़ रहा था और शायद इसी वजह से अमेरिका को हमले रोकने पड़े। अमेरिका 13 दिन के युद्ध में संभावित लक्ष्य हासिल कर पाया है, लेकिन आगे के 20% लक्ष्य के लिए फिर से हमले किए जा सकते हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट से जो आंकड़े मिल रहे हैं उसमें बताया गया है कि अमेरिका को 13 दिन में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम और रडार की बात करें तो नुकसान करीब 62,250 करोड़ रुपए। इसमें 4 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और 6 पेट्रियट रडार ईरान ने तबाह कर दिए। इससे आगे लॉजिस्टिक और सैन्य बुनियादी ढांचे की बात करें तो नुकसान करीब 56,440 करोड़ रुपए, जिसमें गोला बारूद के गोदाम और मिसाइल स्टोरेज शामिल है। इसी तरह विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर का अनुमान लगाएं तो करीब 29,050 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें F-15 फाइटर जेट, P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, C-17 ट्रांसपोर्ट विमान, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ करीब 17 ड्रोन तबाह हुए, जबकि कमांड और कम्युनिकेशन सेंटर में नुकसान करीब 23,240 करोड़ रुपए, जो अरब देशों में बने नेटवर्क का हिस्सा है। और 4 चरण में अमेरिका ईरान को तबाह कर सकता है। पहले चरण में सुरक्षा चक्र ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसमें कमांड एंड कंट्रोल रणनीति अपनाई जाएगी। हमले से रडार सिस्टम को अंधा कर दिया जाएगा, फिर S-300 सिस्टम को ध्वस्त किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में परमाणु और मिसाइल ठिकाने तबाह किए जा सकते हैं। इसके लिए मिसाइल सिटी और ड्रोन सेंटर पर हमले किए जाएंगे। B-2 स्पिरिट और B-21 बॉम्बर्स का इस्तेमाल होगा। बंकर बस्टर और टोमाहॉक मिसाइलें वॉर रेडी की जा रही हैं। तीसरे चरण में एनर्जी इंफ्रा पर हमला किया जा सकता है। इसके जरिए खर्ग आइलैंड पर तबाही मचाई जाएगी। रिफाइनरियों पर हमले और टारगेट पर नेवल फोर्स है, जिसके जरिए हॉर्मुज में नाकाबंदी हटाने की तैयारी है। चौथा और फाइनल चरण साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का हो सकता है। इसके जरिए पावर ग्रिड पर अटैक किया जाएगा, संचार व्यवस्था तबाह की जाएगी, इंटरनेट सप्लाई तोड़ी जाएगी और सैटेलाइट सुविधा रोकी जाएगी।
इतनी तबाही के बाद जनता खुद ब खुद ईरान में तख्ता पलट कर सकती है। लेकिन इसके लिए इजराइल और अमेरिका में सहमति होनी जरूरी है। बेंजामिन चाहते हैं कि अमेरिका के साथ वो भी हमले में शामिल है। साथ ही परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाए और ऐसा तुरंत होना चाहिए। और ईरानी प्रॉक्सी के निशाने पर सऊदी, बड़ी खबर। यमन के बाद इराक से हुआ हमला। इराक के विद्रोहियों ने भी ड्रोन दागे हैं और हूती भी कर रहा है सऊदी पर हमला। तो अमेरिका ने ईरान पर हमले रोके तो ईरान ने भी जवाबी प्रहार रोक दिया है। लेकिन इस बीच वॉर का एक नया फ्रंट खुलना निश्चित माना जा रहा है। ईरान के जहाज पर यूक्रेन के हमले के बाद ईरान लगातार धमकी दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान जवाब दिए बिना यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका बनाम ईरान के बाद अब ईरान बनाम यूरोप की जंग भड़क सकती है। अमेरिका में ज़ेलेंस्की और इजरायली पीएम नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वाले। ऐसे में माना जा रहा है कि शायद ईरान को चौतरफा घेरने की एक बड़ी रणनीति फाइनल होने जा रही है। क्या ईरान अमेरिका से जंग के बीच यूक्रेन की एंट्री सिर्फ संयोग है या फिर यह ट्रंप का एक चक्रव्यूह? यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार सप्लाई बंद है। ज़ेलेंस्की ट्रंप से हथियारों की बड़ी डिमांड रखेंगे। ज़ेलेंस्की ईरान पर हमले करके यूएस की मदद करेंगे। यूक्रेन के हमले के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान से यूक्रेन के लिए हमले की धमकी आ चुकी है। ईरान ने यूक्रेन को मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी दी। यूरोप अमेरिका ईरान की जंग से अब तक दूर है। नाटो समिट में ट्रंप ने यूरोप से दूरी और बढ़ा ली। यूरोप 13 दिनों की जंग के दौरान न्यूट्रल बना रहा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ज़ेलेंस्की ने ईरान के एक कमर्शियल जहाज पर हमला किया जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। यह इजराइल के कहने पर किया गया यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन था ताकि यूरोप को अपनी लड़ाई में घसीटा जा सके। और ईरान के पास ऐसे कई हथियार हैं जिससे यूक्रेन के किसी भी शहर को तबाह किया जा सकता है। खुर्रम शहर 4 ईरान की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और यह यूक्रेन के हर शहर को टारगेट कर सकती है। ईरान दावा करता है कि मिसाइल 2 टन वजनी वॉरहेड ले जा सकती है। क्लस्टर वॉरहेड से हमला हुआ तो यूक्रेन में भारी तबाही हो सकती है। ईरान की सेजिल मिसाइल की रेंज भी 2000 किलोमीटर है। यह 700 किलो विस्फोटक से धमाका करती है। इसकी रफ्तार बेहद तेज है और कुछ ही मिनटों में ईरान से यूक्रेन तक पहुंच सकती है। इमाद की मिसाइल की रेंज 1950 किलोमीटर है, लेकिन इसे कैस्पियन से लॉन्च किया गया तो यह 750 किलो के विस्फोटक से यूक्रेनी शहरों में धमाका कर सकती है। ईरान के पास शाहिद 136 जैसा ड्रोन है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह 40 किलो के विस्फोटक का धमाका करता है और इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। ईरान के पास कई लॉन्ग रेंज ड्रोन है, अर्श-2, मुआज़र 10 और मुआज़र 6। इन तीनों ड्रोन की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है और ईरान चाहे तो यूक्रेन में ड्रोन हमले करके भारी तबाही मचा सकता है। इजराइल पर हमला करके ईरान इन ड्रोन्स की टेस्टिंग बहुत पहले कर चुका है।